हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में अभी तक हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर कर लिया है पिछले कुछ क्लासेस में, और उसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम एब्रिविएशंस का प्लूरल बनाते हैं, कैसे हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो उसी के आगे आज ये हमारी क्लास है, तो बने रहिएगा, कंटिन्यू देखिए। साथ में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। चलिए, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए, तो अब जो आज की क्लास में हमें रूल पढ़ना है वो है, देखिए तो क्या लिखा है। तो अब जो रूल है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है हमसे। देखिए, तो रूल में है कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। यदि इससे गिनती का बोध हो कराना हो तो अ लोफ ऑफ या अ पीस ऑफ या फिर लोव्स ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज हम करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, तो इस रूल को अच्छे से समझिए ध्यान से, क्योंकि एरर डिटेक्शन में ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कई बार इसके क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं देखने को और हम कर नहीं पाते। देखिए, तो बिल्कुल एक एक चीज हम कवर कर रहे हैं, सारा कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हो तो उसे आप जरूर देखिए, ताकि और बारीकी से सारी चीजें आप समझ पाए। चलिए, तो रूल है कि अगर हमको ब्रेड एक नाउन है, ब्रेड को यदि हमको प्लूरल बनाना है तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं। देखिए, तो ब्रेड को हम कभी भी ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते। जनरली हमने अभी तक ये देखा है, किसी भी नाउन को यदि प्लूरल करना हो तो हम अभी तक क्या करते आए हैं कि उसमें एस लगा देते हैं। ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। तो ब्रेड को यदि मैं प्लूरल बनाना चाहूं तो इसमें मैं एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकता। ठीक है, तो ब्रेड जो है ये कैसा है, तो ब्रेड बेटा एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? देखो, अनकाउंटेबल नाउन है। और यदि इससे हमको डिजिट बतानी हो, संख्या बतानी हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अ लोफ ऑफ या फिर अ पीस ऑफ या फिर लोव्स ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज हमें करना है इसको प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं इसको कैसे हमको प्लूरल बनाना है। तो ध्यान रखिए, ब्रेड को हम डायरेक्टली एस लगाकर प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो कैसे? जैसे पहला सेंटेंस दिया, विशाल गॉट 2 ब्रेड्स। देखो, इस सेंटेंस की यदि हम बात करें तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई गलत? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि विशाल को 2 ब्रेड्स मिली। तो इसमें हमको डिजिट बताई जा रही, कितनी है? 2 है। और इसने क्या कर दिया कि ब्रेड के लास्ट में एस लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। विनय गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। देखो, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें हमको संख्या बताई जा रही कि 2 ब्रेड मिली है, और हमने अभी ये रूल में पढ़ा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि ब्रेड को अगर प्लूरल करना है तो हम क्या करेंगे? लोव्स ऑफ या फिर लोव्स ऑफ का यूज हम करेंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये सही है, इस तरह से हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी ईट्स अ ब्रेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो उसने एक ब्रेड खाई है सुबह। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेड से हम गिनती नहीं बता सकते। तो इसमें इतना ही हो सकता है कि शी ईट्स ब्रेड इन द मॉर्निंग, ये सही होगा, लेकिन ऐसा कहना गलत है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। यदि इससे हमें गिनती बतानी हो, संख्या बतानी हो, डिजिट बतानी हो, तो दोस्तों याद रखना है, कभी भी इसमें एस लगाकर प्लूरल हम नहीं बना सकते। बनाने के लिए हमें क्या करना है? अ पीस ऑफ, लोस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज हमें करना है, तब जाके ये ब्रेड प्लूरल बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक क्वांटिटी या अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि संख्या, नंबर से संख्या पता चलती है। डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो शी हैड सोल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो उसने क्या है? एक लार्ज अमाउंट में शुगर बेची। तो ये सेंटेंस सही है क्या? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें हमें देखना है कि सही है या गलत है। दूसरा दिया है, शी हैड सोल्ड अ नंबर ऑफ शुगर। ठीक है, स्मिथ बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स। स्मिथ बॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स। देखिए, तो अब हमें क्या बोला है कि यदि क्वांटिटी और अमाउंट है तो इससे हमें क्या पता चलेगी? मात्रा। इसका मतलब है कि क्वांटिटी और अमाउंट के साथ में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, और नंबर से हमें क्या पता चलती? संख्या। तो इसके लिए हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं इसके लिए प्लूरल नाउन आएगा। है ना, ये रूल ध्यान से समझना है। तो शी हैड सोल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये सही है क्या? तो शुगर कैसा है? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल
नाउन है। तो डेफिनेटली अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमने यहाँ पर अमाउंट लगाया, इसमें इट मीन्स ये सही है। शी हैड सोल्ड अ नंबर ऑफ शुगर, है ना। तो शुगर देखिए, शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में यहाँ पर नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर हमें संख्या बताता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग। स्मिथ बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, देखिए बुक्स कैसा है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यदि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और नंबर के साथ अभी मैंने जस्ट बताया क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट है यहाँ पर, स्मिथ बॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स। स्मिथ ने क्या है, एक लार्ज अमाउंट की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसने बुक्स तो खरीदी, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, अमाउंट बोल रहा है। तो क्या अमाउंट, अमाउंट तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या बताता है, मात्रा बताता है, इट मींस अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, बुक्स जो है ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत। क्लियर है यहाँ तक? तो नंबर, सिंपल सी बात है, दो ही चीज याद रखनी है, नंबर आया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अमाउंट या क्वांटिटी आया तो क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए आगे, देखिए कुछ और चीजें हमें पढ़नी है। देखो, तो अब ये कह रहा है आपसे कि कॉज ऑफ के बाद, कॉज के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको याद रखना है इस रूल में कि जहां कहीं भी आप देखो कॉज, ठीक है, तो कॉज के बाद ऑफ आएगा, इट मींस ये हुआ कि जब भी कॉज आएगा इसके साथ आपको लिखना है ऑफ। ठीक है, देखो, तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण क्या था, तो ये हमने यूज किया क्या, कॉज ऑफ, और यहाँ पर क्या है, एक्सीडेंट, कि भाई इसने सिंपल सी बात बोली है, एक्सीडेंट का कारण क्या था या दुर्घटना का कारण क्या था। ठीक है, गुड। देखिए आगे समझना है, इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, तो अब यदि हम इसकी बात करें तो यहां हमसे कहा जा रहा है कि रीजन, रीजन यदि आता है तो रीजन के बाद हमें बेटा क्या यूज करना है, रीजन के बाद हमें हमेशा वाई का यूज करना है। किसका यूज करना है, वाई का। ठीक है, तो रीजन यदि आया है तो रीजन के बाद हम क्या यूज करेंगे, वाई। लेकिन इसके पहले वाले रूल में क्या था, कॉज, और कॉज के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ, और रीजन के बाद हमेशा वाई। क्लियर है, ये चीज हमको याद रखना है। देखो जैसे यहां पर दिया है, क्या कहा, देखें, तो अब हमें यहां पर समझना है कि रीजन के बाद क्या आएगा, वाई। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई शी डज नॉट लाइक जूस, यही कारण है कि वो क्यों जूस पसंद नहीं करती है। तो ये हमने देखा रीजन, और रीजन के बाद यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वाई। क्लियर है, तो रीजन आया तो वाई आएगा, और कॉज आया तो ऑफ का यूज करना है। ठीक है, चलो आगे देखो, दीपक हैज 4 मेन सर्वेंट्स whereas मनोज हैज गॉट ओनली 1 women servant। ठीक है, दीपक के पास क्या है, चार मेन सर्वेंट है, जबकि मनोज के पास कितने हैं, सिर्फ एक ही महिला सर्वेंट है। ठीक है, तो एक के पास मेन है, एक के पास क्या है, विमेन है। तो ये हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, और हमें एरर फाइंड करना है कि यहाँ पर कहां पर एरर आएगा। देखो, तो दीपक हैज 4 मेन सर्वेंट, है ना, तो 4 मेन सर्वेंट्स बोला है इसने, तो यहां हमें पता चल रहा है ये कैसा नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। कैसा है बेटा, कंपाउंड नाउन है। ठीक, पार्ट नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 मेन सर्वेंट, तो जो मेन और विमेन से बने हैं। ठीक है, जो मेन और विमेन से बना हुआ नाउन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो, तो अगर हम देखें तो हमने ये रूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ऐसे नाउन जो क्या है मेन विमेन से बनते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को प्लूरल बना देते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एरर कहां पर आएगा, मेन सर्वेंट्स। तो इसका पहला वाला पार्ट जो है वो तो दिया है प्लूरल, है ना, सिंगुलर दिया है, मेन जो है ये क्या है हमारा, सिंगुलर दिया है, तो इसको हमें प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MEN। तो पार्ट नंबर 1 में एरर है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए दोनों ही पार्ट्स को उसका प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, MEN, ये हमारा होना चाहिए। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें एरर कहां पर है, फर्स्ट पार्ट में।
क्लियर है? गुड। चलो, तो इसके बाद में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो अभी तक हमने काफी सारे रूल्स पढ़े हैं, किसमें? नाउन में। ठीक है, तो यदि आपने इसकी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे आप जरूर देखिए यदि आप बारीकी से समझना चाहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सारे ही चैप्टर बिल्कुल बारीकी से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ यदि क्लासेस अच्छी लगी हो तो जरूर आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।